रोज़ 5:30 बजे मेरी सुबह हो जाती है। नमाज़ पढ़ के चाय चढ़ा के सबसे पहले मैं ये दरवाज़ा खोल के बाहर का नज़ारा एंजॉय करती हूँ। कुछ देर यहाँ खड़े होने के बाद मैं दोबारा किचन में चली जाती हूँ, ये देखने कि चाय उबल गई है या नहीं। चाय की पतीली पे इसी तरह मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि वो जल्दी उबले, ज़्यादा टाइम ना लगाए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और साथ साथ मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद बच्चों के लिए लंच बॉक्स और उनकी तैयारियों में भागदौड़ ऐसी होती है कि आटा गूँथने का टाइम नहीं होता। और जैसे ही चाय रेडी होती है तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर चाय पीती हूँ और अपने लिए 5 मिनट निकालती हूँ। उसके बाद दोबारा किचन में जाके बच्चों के लिए लंच रेडी करती हूँ। आज मेरी बड़ी बेटी ने फरमाइश की थी कि उसके लिए अंडा पराठा बनाओ। काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ठीक से कुछ नहीं खा रही थी। तो आज उसकी फरमाइश पर बल्कि दोनों के लिए मैं अंडा पराठा बना रही हूँ। मेरी सुबह 5:30 को होती है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर एक मिनट को यूटिलाइज़ करूं और मेरा एक मिनट भी सुबह का ज़ाया ना हो। जितने दिन की मेरे काम हैं, जिस दिन मुझे जो काम करना होता है, वो मैं अपने माइंड में रात को ही सेट कर लेती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, क्या पकाना है वो भी मैं रात को ही सोचती हूँ। अगर रात का बचा हुआ सालन है तो मैं उसको ज़ाया भी नहीं करती, उसको अगले दिन यूज़ ज़रूर कर लेती हूँ। चावल बनाती हूँ या पुलाव बनाती हूँ या जो समझ में आ जाए, लेकिन उसको यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो आज भी मेरी जो ये रूटीन है मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जितनी मेरी कोशिश होती है मल्टीटास्किंग की, वो मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई थी, बच्चों के लिए मैंने अंडा पराठा बनाया, एक पराठा बनाया, उसको हाफ़ किया, दोनों के लंच बॉक्स में ऐड किया। तो उसके साथ मैं केक या कुछ वेफ़र्स वग़ैरह ज़रूर ऐड करती हूँ। बच्चों के लिए पूरा वो नहीं खा पाते एक पराठा, तो आधा मैं इसके और आधा दोनों के लंच बॉक्स में ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बच्चों को स्कूल भेजा। तो उसके बाद लाइट नहीं होती, 7:30 को बच्चे चले जाते हैं, आधा घंटा मैं फ़्री रहती हूँ। तो उस फ्री टाइम में भी मैं ऐसा करती हूँ, मशीन को सेट करती हूँ, जो कपड़े मुझे पहले लगाने होते हैं, डालने होते हैं, वो सब मैं रेडी करके, जैसे 8 बजे लाइट आ जाती है, मैं सबसे पहले मशीन लगाती हूँ ताकि कपड़े मेरे साथ साथ धुलते रहें। सुबह मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं सबसे पहले जो मुझे काम करने होते वो मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी आज, तो मैं बेडशीट चेंज करने वाली थी। रूम में जो भी पड़े होते हैं चीज़ें, जो भी वो सब मैं सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले अपने रूम से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं रूम सेट कर चुकी हूँ। बेडशीट मैंने चेंज की थी, जो भी ऊपरी ऊपरी सामान थे वो सब मैंने क्लियर कर दिए। उसके बाद मैं आती हूँ बर्तन धोने के लिए। जो भी नाश्ते के बर्तन होते हैं, रात के अगर 1-2 पतीली सालन के होते हैं, वो सब मैं धो के रख देती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ, ये बाहर जो सहन है ये पूरा खुला हुआ है, यहाँ ज़्यादा दिन मैं नहीं छोड़ती। मैक्सिमम 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रखती, तो मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। शाम को बच्चे यहाँ खेलते हैं, तो उनके कुछ खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं यहाँ फेंके हुए होते हैं, तो मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। अगर ज़्यादा दिन रखूँ तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, फिर मेरे लिए मसला हो जाता है। इन शॉर्ट मकसद ये है कि मैं पहले घर को साफ़ रखती हूँ, उसके बाद जो करना होता है तो वो मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन वर्तन धो दिए थे और साथ में मैंने फ़र्श भी साफ़ किया था, पोंछा भी लगा दिया था और कपड़े भी धो लिए थे। 9:30 को लाइट चली जाती है, उससे पहले मैं कपड़े फिनिश करती हूँ, फिर उसको रस्सी में बाद में टांग देती हूँ। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता बना रही थी, अपने सारे कामों से फ़ारिग होकर 9:30 बज रहे थे यहाँ पर, और मैं ऑलमोस्ट अपना मैं काम कर चुकी थी सुबह का। और मैं यहाँ अपना नाश्ता बना रही थी, एक अंडा फ्राई कर रही थी। अगर टाइम मिलता है तो मैं एक अंडा उबाल भी लेती हूँ।
तो ये एक अंडा ही होता है मेरा नाश्ता, 2-3 स्लाइस ब्रेड के, और सुकून से मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ फ्री होकर, क्योंकि सारे टेंशन से फ्री होती हूँ और सारे कामकाज हो जाते हैं, तो बहुत सुकून से मुझे अपना नाश्ता करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठती हूँ अपने रूम के पास। जो भी कढ़ाई का, जो भी सिलने का ड्रेस होता है मेरा ख़ुद का होता है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने देखा है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, तो मैं ईद के एक ड्रेस बना रही थी जो मुकम्मल कर चुकी थी। अभी मैं बहुत टाइम लगाती हूँ क्योंकि बच्चे करने नहीं देते, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिलता है, आधा घंटा 15 मिनट, मैं ज़रूर थोड़ी देर बैठ के कुछ ना कुछ करती हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे इससे सुकून मिलता है। मैं बचपन से अपने आप से, मुझे इसी चीज़ की एक हॉबी थी मेरी, जो मैं घर बैठे करती थी, तो अभी तक मैं ये चीज़ अपने साथ लेकर चल रही हूँ। एक एक होता है ना, जो टैलेंट आप में एक हुनर होता है आप में, तो आप उसको कभी ज़ाया ना करें। ज़रूरी नहीं कि आप उससे पैसे कमाएं, अपने ख़ुद के लिए भी आप कर सकते हैं तो करें। ये हमारे ट्रेडिशन बलोची कपड़े होते हैं, कभी मैं अपने लिए, कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। टाइम लेता है, लेकिन कभी ना कभी तो रेडी हो ही जाएगा। सामने ये दरवाज़ा ओपन होता है, यहाँ रोशनी भी आती है और एक ठंडी हवा भी चलती है। मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ बैठकर, बाहर का नज़ारा, ये खुला आसमान देखने का। और यहाँ बैठ के कभी कभी कोई मोबाइल पे अपना कोई फ़ेवरेट ड्रामा भी ऑन करती हूँ, और मेरा यही फ़ेवरेट मशगला है। मैं घर बैठे बिल्कुल भी बोर नहीं होती, और ऐसे ही मैं अपना टाइम पास करती हूँ, पूरा दिन मेरा गुजर जाता है। और बीच में मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करना भूल गई थी। मैंने दाल भी चढ़ा दी थी उबलने के लिए। तो यहाँ मेरी दाल ऑलमोस्ट उबल गई थी, कुछ अभी तक सॉफ्ट नहीं थी, लेकिन मैंने उसको उतार के मैं तड़का रेडी कर रही थी। तड़के के लिए मैं लेती हूँ, मैं इस तरह दाल बनाती हूँ। मैं एक प्याज लेती हूँ, उसको हल्का सा सुनहरा करती हूँ। उसके बाद मैं उसमें ऐड करती हूँ चंद हरी मिर्चें और एक टमाटर जस्ट, और साथ में बहुत थोड़ा सा इमली, वो जो पर्पल बॉल है उसमें मैंने भिगो के रख दी थी, वो भी मैं ऐड करती हूँ। शायद कुछ लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे थोड़ी सी खट्टी दाल पसंद है। एक टमाटर और ये प्याज और साथ में इमली का पल्प, ये मैं ऐड करके चूल्हे पे चढ़ाती हूँ फ्राइंग पैन में, और मैं इस टमाटर को सॉफ़्ट करने के लिए रख देती हूँ। उसमें थोड़ा सा मसाला, जो भी मसाला आपको पसंद है वो ऐड कर दें। मैं रेडीमेड लेती हूँ शान का, और उसके बाद मैं ये जो पल्प है इमली का, वो मैं ऐड कर दूँगी, और उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी। तब तक टमाटर सॉफ़्ट होंगे, मैं पेड़े बनाऊँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा घी लगाकर इसको थोड़ा सा फिर से मसलूँगी, ताकि ये मज़ीद सॉफ़्ट हो। इस तरह इतना मुलायम होता है आटा कि आपकी रोटी इतनी नरम मुलायम बन जाती हैं। तो मैं पेड़े बना के रख दूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप रोटियां बनाएंगे तो आप फ़ास्ट एक एक रोटी बेलेंगी, तो आपको पेड़े उस टाइम बनाने की ज़हमत नहीं होगी, तो आप फटाफट रोटियां बना लेंगी। आप अगर चूल्हा तेज़ करेंगी तवे का, तो वो फटाफट आपकी रोटियां बन जाएंगी। पेड़े बनाने के लिए आपको मज़ीद टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, अगर आप एक एक मिनट आप यूटिलाइज़ करेंगी, आप अगर ज़ाया ना करें ना, तो आपके काम फटाफट हो जाएंगे। अगर आप सुबह बैठ के अपने मोबाइल को टाइम देंगे, आप शॉर्ट्स देखने लग जाएंगे, टिकटॉक या कुछ भी, आपका टाइम ऐसे ज़ाया होगा, 10 मिनट से घंटा ऐसे फटाफट चला जाएगा। वो घंटा आप और काम कर लेती, तो आपके बहुत काम आसान होते, आपका घर भी अच्छा होता। जब आपका घर अच्छा होता तो आप ऑटोमेटिकली आप सुकून में आ जाएंगे। हस्बैंड बाहर से घर आते हैं काम से, तो घर साफ़ सुथरा होगा, बच्चे साफ़ सुथरे होंगे, तो हस्बैंड भी खुश होगा आपसे, तो आपके घर का माहौल भी पुरसुकून रहेगा। यहाँ मैं ढकना उठा के देख रही थी कि सॉफ़्ट हो गए थे या नहीं। टमाटर तो सॉफ़्ट हो गए थे, अलबत्ता पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ था, लेकिन मैं वेट नहीं करने वाली थी, क्योंकि जो दाल है उसमें पानी बहुत कम था ऑलरेडी, तो मुझे कोई इशू नहीं था कि मैं ये पानी ऐड करती उसमें। तो यहाँ पर मैं जो दाल है, ये तड़का, ये जो टमाटर का पानी है, ये मैं उसमें ऐड कर दूँगी, और उसको दाल को भी थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे चढ़ाऊँगी, ताकि वो दाल मज़ीद सॉफ़्ट हो। अगर फिर भी अगर सॉफ़्ट ना हो, एकदम मुलायम ना हो, तो मैं एक दफ़ा ब्लेंडर ज़रूर लगाती हूँ दाल में। अगर
ज़रूरत हो तो। जैसे ही सालन रेडी होगा, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, मैं अगर तकी जितनी भी तकी हुई हूँ, मैं फिर भी अपना रेस्ट नहीं करती, मैं फ़ौरन दूसरे काम पे लग जाती हूँ। यहाँ मैं रोटियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना भी था, कपड़े भी रस्सी पे लगाने थे, और साथ साथ फिर बच्चों का वेट करना था। बच्चे आएंगे तो मेरे लिए इतना काम करना मुश्किल है। मैं फ़ौरन जब वो स्कूल से आते हैं तो नहला के उनको खाना दे के फिर बड़ी वाली जाती है मदरसा, तो छोटी वाली को मैं सुला देती हूँ, क्योंकि शाम को फिर उनको ट्यूशन जाना होता है। तो इस तरह से मैं अपना काम दोपहर तक 12 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ हर हाल में मेरे सारे काम हो जाए, मैं भी रेडी हो जाऊँ ना। तो कभी कभी 10 बजे भी मैं रेडी होती हूँ, अगर उस दिन मुझे कपड़े धोने ना हो तो काम और भी आसान हो जाते हैं। अगर रात का सालन बचा हुआ हो तो और भी काम मेरे आसान होते हैं, तो मैं उसका पुलाव या कुछ ना कुछ बना के रेडी कर लेती हूँ, तो वो एक और बचत हो जाती है खाना बनाने की। तो इस तरह से कर कर के मैं अपने टाइम को रात में ही सोचती हूँ कि अगले सुबह मुझे क्या करना होता है। अगर आप सुबह उठ के सोचने लग जाओ ना, तो आधा एक घंटा ऐसे ही चला जाता है कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है। अगर रात को ही आप सोते वक्त ये सब सारी जो आपकी माइंड में आप क्लियर लिस्ट बना लेंगी ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो आपके लिए सुबह बहुत ईजी होगा। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, घर के काम भी हो चुके थे, खाना भी बन चुका था। मैं भी रेडी होकर वेट कर रही थी बच्चों का, बस बच्चे आ जाए तो उनको भी मैं फ़्रेश करके खाना खिला दूँ। तो आज की वीडियो मेरी ऐसी थी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।